साथियों, और इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हमारे डॉक्टर मागेश शर्मा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर। वेलकम सर। राधे राधे। Radhe Radhe. Thank you so much for inviting me. Sujit sir, my name is Dr. Mahesh. I am your friend. Welcome to our chief guest, host, co-host and all listeners, viewers को प्यार भरा नमस्कार। हम सभी जो है एनएफटी नोवा एनएफटी फैमिलीज इस मंच पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी की बात है और यहाँ मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि कुछ भाई हमारे हैं जो अपडेट नहीं रहने के चलते क्वेश्चन किसके पास होता है, जिसके पास डाउट होता है। इसलिए उन भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मंच पर आकर के केवल ध्यान से सुने और सिस्टम के साथ चले, गो विद द फ्लो। और वाकई में इस सिस्टम को जब तक आप मिशन विजन नहीं देखेंगे सुनेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। पैसा कमाना डेट इज द अदर थिंग, बट इस सिस्टम को मिशन विजन जो समझ गया वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। और हमने खुद ब्लैक रॉक के वहाँ ग्रुप में है, हम देखते हैं कि वहाँ कितना बिलियनियर जो है पर्सन है और इसका वाकई में इसका मिशन विजन बहुत अच्छा है। और जो भी है कंपनी जब से ये लिस्टिंग की बात चल रही है तब से हम लोगों का बहुत सारी रिवार्ड दे रही है और आज हमने 6 लेवल हो गया, करीब 10 दिन हुए अचीव किए। और कंपनी का जो भी लिस्टिंग प्लान आता है उसको हम जरूर टेकअप कर लेते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ये नोवा टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजी है और इनका मिशन भी बहुत अच्छा है कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो अमीरी और गरीबी का जो फासला है उसको दूरी को खत्म करने के लिए उस मिशन पे ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, ये ताकि जिसके पास ज्यादा धन हो वो हम लोग के पास आए और जिसके पास ज्यादा है तो इसी तरह से ये होता है। ये बहुत ही अच्छा ये नोवा एनएफटी जो है टेक्नोलॉजी जो हम लोग बहुत काफी अच्छी है और बहुत काफी हम लोग ऊंचाई तक जाएंगे और इसका मिशन विजन भी बहुत अच्छा है। हमने यही कारण है कि हम तीनों मंच पे आपका दिल की बात या एनएफटी चैन और एक नाइट में होता है मूल्या सर का, तीनों हम टेकअप करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम सभी को यहाँ से बहुत सारी हमारे इस मंच पे बहुत ग्रेट लीडर हैं, जितेंद्र सर हैं, टेक्निकल पर्सन हैं और बहुत सारे ललन कुमार हैं, सुजीत पाल सर हैं, बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं। उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और सिस्टम के साथ चलना चाहिए। हम लोग को बहुत जल्द लिस्टिंग का मतलब होता है लॉन्च और लिस्टिंग, ये दोनों जो है लॉन्च तो ही होगा और लिस्टिंग का मतलब आपको डिसेंट्रलाइज पर ब्लॉकचेन पर आ जाएगा। तो जब आ जाएगा उसके बाद से विड्रॉल की कोई कमी नहीं होगी। अभी मौका है एसेट्स को गेन करने का, कितना हम गेन कर सके और गो विद द फ्लो और सिस्टम के साथ हम लोग ताल से ताल मिला करके चले। और जितना हम लोग विड्रॉल लेते लेते थक जाएंगे। तो यही कहना है हमारे भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर जो भी हैं यहाँ, किसी भी मंच पर जाएं, बस ज्ञान लेने की जरूरत है। द मोर यू अर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। जितना ही हम सीखेंगे उतना ही हम कमा पाएंगे। और यहाँ लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो भी अभी तो हम लोग को बैलेंस अकाउंट जो भी है बढ़ाना है, उसके बाद से सिस्टम में उसके बाद से सीखना है कि हाउ टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने अकाउंट का मैनेजमेंट कैसे करें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू सुजीत पाल सर, दैट्स ऑल। हेलो सर।
जी सर। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू नागेश शर्मा सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से आपने बातें रखी हमारे पूरा सैदर फैमिली के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच नागेश शर्मा सर। और उस दिन आपका SMS देखे थे सर, ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ सर आपको, रिप्लाई देता हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नागेश शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर। रोहित जी, आपका माइक खोला है, वेलकम। रोहित जी, आपका माइक खुला है, वेलकम। हेलो जी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर, अब आ रही है बात? अरे अरे अरे, हेलो सर, वो जो टोकन पॉकेट है वॉलेट, तो उसमें ना अप्रूवल लिखा आ रहा है साइड में, उसमें रिवोक कर आ रहा है, वो रिवोक करना पड़ेगा? कहाँ पर सर, थोड़ा बताइए। जैसे हम टोकन पॉकेट खोलते हैं ना अपना वॉलेट, ठीक है। तो उसके साइड में अप्रूवल लिखा आता है, वहाँ पे यूएसडीटी अनलिमिटेड आ रहा है, तो एथेरियम अनलिमिटेड आ रहा है, तो टीएफटी अनलिमिटेड आ रहा है, और साइड में रिवोक लिखा आ रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, लाइन में रहिए, मैं अपना टोकन पॉकेट पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी टोकन पॉकेट यूज करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो अभी तक कुछ नहीं किया, वो मेरा जैसा है ऐसा है। और दूसरा टोकन या दूसरा कोई भी मैं यूज नहीं करता हूँ, ओनली TFT टोकन और USDT और BNB। जी अभी बताइए, अभी एसेट और डेफी है, NFT है, अप्रूवल है, अभी आपको क्या करना है हाँ बताइए सर, थोड़ा। जो सर अब मैं अप्रूवल में टच कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ हम्म पे यूएसडीटी अनलिमिटेड आ रहा है, अथेरियम अनलिमिटेड आ रहा है, और टफ अनलिमिटेड आ रहा है, तो साइड में लिखा है रिवोक तीनों में। हम्म 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 हम्म। तो इसका मीन्स क्या सर, रिवोक करना पड़ेगा? उसको क्या करने से क्या होगा? नहीं, जैसे देखिए मेरा बात सुनिए, मैं टोकन पॉकेट यूज करता हूँ, ठीक है। रिमूव मेरे को कैसे करना है, अनजाने कोई भी टोकन जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ या मैं कुछ लेन देन करता हूँ, तब मेरे को करना होगा, नहीं तो मैं अपना TFT और USDT और BNB मेरे पास है, तो मैं कुछ नहीं किया हो, जैसा है ऐसा है मेरे पास। सर वो तो जैसे आप याद है पीछे ट्रस्ट वॉलेट में रिवोक करने के लिए सबको बोला था। ठीक है सर, एक सेकंड इधर सर। सुजीत सर, हाँ सुजीत सर, सॉरी सुजीत सर, जितेंद्र सर को इनवाइट कर दीजिए। जी कंटिन्यू सर। हेलो नहीं नहीं, आप ही जब आंसर दे रहा था दे दीजिए। जी सर, जी आपका जब परमिशन अनलिमिटेड हो गया है तो सर रिवोक कर लीजिए, थोड़ा सा BNB कटेगा आपका, ठीक है, रिवोक कर लीजिए। अच्छा, रिवोक। तो सर एक और सवाल है मेरा आपसे। तो कंपनी बोली है कि अपने वॉलेट में नज़र बना के रखो, जो बंदे 10 से 20 ले चुके हैं और 30 से 50 का रिवॉर्ड लेके अपना एक्टिवेशन पूरा कर चुके, तो नोवा में नज़र बना के रखे या वहाँ टोकन पॉकेट पे नज़र बना के रखे? तो सर हमारे वॉलेट को 2 टाइम सिस्टम ने वेरिफिकेशन किया है, तो हाँ जी। शायद कुछ एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बोल रही है सिस्टम कि नजर बना के रखिए, और वो कब देगी ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं है, बस जो आ रहा है वही हम लोग सुन पा रहे हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो बना के रखिए, है ना। और उनका एड्रेस भी चेंज। और जो नास्डैक में अपनी नास्डैक में जो लिस्टिंग हो रही है 30 जून को, तो वो जो लिस्टिंग हो जाएगी सर, अपने TFT की लिस्टिंग हो रही है या नोवा की? वैसे वैसे लिखा तो बार बार वो नोवा ही बोल रहे हैं कि नोवा की रीलॉन्चिंग हो रही है। सर लिस्टिंग तो आपका 3 सालों का डॉक्यूमेंट सिस्टम ने किसका दिया, ट्रेजर NFT को दिया, और लिस्टिंग कराएगी नोवा का, क्योंकि नोवा का जो URL है ब्लॉकचेन बेस्ड एंड इकोसिस्टम बेस्ड है ना, ठीक है। तो ये जो नोवा है इनका ट्रेजर वालों का इकोसिस्टम है। हाँ, ब्लॉकचेन बेस्ड एंड इकोसिस्टम। और सर बाद में जो इसमें ऑप्शन है NFT मिंटिंग वगैरह, सब इसी में नोवा में ही चलेगा, मिंटिंग करना, हाँ, ऑप्शन में ले जाना? बहुत सारे फंक्शन, जी बहुत सारे फंक्शन है जो अंडर प्रोसेस है, और सिस्टम का मूल रूप आने दीजिए, जो उनका जो लिस्टिंग का जो पीरियड है 30 जून है वो कंप्लीट होने दीजिए। सिस्टम
खुद हम लोग को गाइड वो करेगी सर एक और पूरा नोटिफिकेशन के बाद छः महीने 6 मंथ के लिए 180 डे के लिए 1.5% कंपनी बोले थे आपको मिलेगा, दुनिया देखेगी। ठीक सर। उसके बाद इससे पहले ये भी कमिटमेंट करी थी, रोज एक आपको एसिड मिलेगा, उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। तो वो तो सब कंपनी ने पूरा अभी तक किया नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ सर कि सिस्टम का कमिटमेंट बीच का उठ रहा है, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा वेट करते हैं 30 जून तक, ठीक है सर। बाकी 20% तो लोगों का आ ही रहा है हमारे यहाँ। जो 180 डे वाला फंड है ना, वो मेरा रिलीज हो चुका है। तो पहले तो जैसे बात चलती थी कि फंड रिलीज होएगा, क्या पता एनएफटी मिलेगी, पर तो कंपनी वाले तो सब डॉलर ही दे दिए। उसके रिगार्डिंग सिस्टम ने अभी कोई गाइडलाइंस नहीं दिया है, वेट कीजिए सर। सिस्टम कुछ गाइडलाइंस लेगी, बहुत सारे मेंबर्स का आ गया है और आ भी रहा है, आगे भी आता रहेगा, ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट गाइडलाइंस को आने तक, ठीक है सर। सर मेरे को तो ऐसे ही लगता है, जैसे जैसे मेरे दिल का मानना है कि ये बहुत, मैं देखा सीनियर वैसे सबको नॉलेज है, वो बोलते हैं कि हमको आने वाले टाइम में एनएफटी मिलेगी, एनएफटी मिलेगी। मेरे को सर ये लग रहा है कि कंपनी हम लोगों को डॉलर दे रही है, वो इसमें एनएफटी मिंट वगैरह करने के लिए बोलेगी अपनी एनएफटी इधर से बनाओ। अभी सर वेट कीजिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ठीक है, आने दीजिए मूल रूप में, और सिस्टम भी क्या गाइडलाइंस देती है। सर मैं अपने आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। ओके जैसे सर, ओके कंपनी सर। ने हमें रिलीज कर दिया फंड, टोकन भी रिलीज कर दिया 1.5% के हिसाब से, तो अपना डॉलर भी कर दिया, क्योंकि हम दोनों करेंसी अपने पास है। जो फीस लगनी है वो तो टीएफटी में फीस लगेगी अपने इकोसिस्टम में, तो जो डॉलर दिया, डॉलर से अपनी एनएफटी बनेगी। समझ रहे हो बात सर आप? वो सर वो मार्केट प्लेस डेवलप कर रही है, तो हो सकता है आने वाले कलों में हम लोग को एनएफटी मिले और ऑप्शन के माध्यम से मार्केट प्लेस में ले जाएं और उसको सेल आउट करके अपना बेनिफिट निकाले, बट ये अभी हम लोग का कयास है, ऐसा कोई सिस्टम ने गाइडलाइंस दिया नहीं है। उनके नेक्स्ट गाइडलाइंस के आने तक हम लोग वेट करते हैं। आपसे मैं वही बात बोल रहा हूँ, अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। अगर सिस्टम ने आप बोले हो कि आगे एनएफटी होएगी, मिलेगी, अगर एनएफटी मिलती तो हम मेन वॉलेट में, अगर जरा आप बोल रहे हो कि वो एनएफटी देगी हमको, फिर जैसे हम फन से हम इसके बीच आए, वैसे पैसे जब ट्रेजर में थे, ट्रेजर से फन में आए, उधर हम लोगों को एनएफटी मिली। ठीक, फिर उसके बाद हम नोवा में आए, नोवा में हमको क्या मिला? डॉलर। एक जगह सारी एनएफटी सेल करके एक जगह डॉलर इकट्ठा कर दिया, ये तो आपको मालूम ही है। सर देखिए सर, नोवा क्या है, नोवा केवल यूआरएल को मॉडिफाइड किया गया है, बाकी सब कुछ वही है, केवल नाम बदला है। आप सारे पुराने सेट में यहाँ मिल रहे हैं, केवल नाम चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटीज वही कर पा रहे हैं। कुछ फंक्शंस है जो ऐड ऑन हुए हैं और आगे भी कुछ फंक्शन है जो अंडर प्रोसेस, वो भी आएंगे, तो थोड़ा सा एडवांस है। हाँ, तो लिस्टिंग तक वेट कीजिए सर, जो सिस्टम ने जो एक डेडलाइन दिया है तब तक तो हम लोग वेट करते हैं, ठीक है सर। मेरे को ये लगता है 30 जून को जो लिस्टिंग होएगी वो सिर्फ नोवा की लिस्टिंग होगी, सिर्फ, जो मेरे को लगता है, क्योंकि वो पब्लिक अच्छा सर, अभी हम लोगों के बीच घूम रही है नोवा। जब ये 30 जून को पब्लिक लिस्टिंग कर रही है कि सब जगह सब पब्लिक को दिखेगा, जो इसको जानते नहीं वो भी जानेंगे। मेरे को तो रोहित जी, रोहित जी, सॉरी मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, ये ललन सर, मैं थोड़ा बोलने की सर देखिए, अब जो लिस्टिंग का जो बात बोल रहा है वो एनएफटी और टीएफटी टोकन को लिस्टिंग करेगा सर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सर। ओके, अभी देखिए सर, मान लीजिए आपका पास अभी 20,000 फंड है, ठीक है, और 30 जून से पहले आते आते मान लीजिए आपका 35,000 फंड हो गया। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम देके बता रहा हूँ सर, ठीक है, उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको, राइट। मान लीजिए आपका पास 35,000 अमाउंट हो गया, तो अभी आप क्या सोचेगा, मैं लेवल 6 में हूँ तो मैं 30,000 छोड़ के क्या 5,000 विड्रॉवल तुरंत मार लूँ? आप या हम या ललन सर कोई भी सोच रहे थे, ठीक है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, वो 5 साल या 6 साल का है मेरा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं वही हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है कंपनी ने 35,000 का आपको 3 गो एनएफटी बना के देगा,
15,000, एक देगा 10,000, एक देगा 10,000, 35,000 कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, उसको आप ऑप्शन बीट जैसे पूरा इसका ब्लॉक से जैसे लाइव हो जाता है, उसका बाद हम लोग वहां पर ट्रेड करके अपना जो इनकम होगा वही इनकम को विड्रॉल कर सकते हैं। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं वही बताऊँ सर, इससे ज्यादा मैं कैसे आपको बता दूं सर, आप बताइए। सर मैं बात आपकी मान गया, मेरी बात सुनो। जैसे आप नॉर्मल चले जाओ, ठीक है, आप कहीं भी अपने एनएफटी बनानी है, हमने एनएफटी बनाने के लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए। ठीक, अगर किसी भी आप ब्लॉक जैसे थीरियम ही लगा लो, ठीक, आप एनएफटी बनाएंगे तो अपन यूएसडी की एनएफटी बनाएंगे ना। जब हम थीरियम में बेचने जाएगी वो उसकी ब्लॉकचेन होगी, तो हमको थीरियम उसके बाय करने पड़ेंगे वहाँ सेल करने के लिए अपने क्या एनएफटी। एनएफटी तो इसमें लिखा ही है उन्होंने कि एनएफटी आप मिंट कर सकते हो। मिंट तो बनाना ही हो गया ना सर डॉलर से। डॉलर से ये हो गया ना कि आपको ये एक तरफ डॉलर दे दिए, दूसरी तरफ हमारा टीएफटी टोकन आपको मिल गया। ठीक, जो उनका टीएफटी टोकन है वो तो उनकी होगी गैस फीस, जो उनकी ब्लॉक चेन में इस्तेमाल होगा। ठीक, जो यहाँ पे आपको डॉलर दिए वो तो आपकी मर्जी होगी ना कि आप कितने डॉलर की एनएफटी बना सकते हो। जब उसको मिंट करने जाओगे तो उसको मिंट के बाद आपको गैस फीस क्या लगेगी, टीएफटी लगेगी। मानते हो सर ये आप? जहाँ तक नहीं मेरे सर, को आपको तो देखिए प्लान मेरे को पता क्या लग रहा है सर, कंपनी का प्लान मेरे को यही लग रहा है। आप बताइए सर, मालूम नहीं, थोड़ा बताइए सर, हम भी सीखेगा सर, थोड़ा बताइए। सीखे सर, मैं तो मन की बात बता रहा हूँ, मैं तो खुद आप लोगों से सीखा हूँ। मैं तो नहीं नहीं सर, देखिए जैसे जैसे सर आप बता रहे हैं ना सर, रोहित सर पहले मेरा बात सुनिए सर। देखिए आप जैसे बता रहे हैं सर, और मेरे को भी मालूम नहीं है, ठीक है, और आपको जैसे मालूम नहीं मेरे को मालूम है, ऐसे भी हो सकता है सर। ठीक है, तो आप बताइए सर, पूरा कम्युनिटी सुन रहे हैं, हम भी थोड़ा नॉलेज लूंगा सर। अब बताइए सर। नहीं ओके वही सर, सर, देखो कंटिन्यू। उसको बार बार जो नोवा है, नोवा में यही बोल रहे हैं कि ये अपना इकोसिस्टम है। एक उसमें देखो जो जो फन में था, आप ट्रेजर में भी चले जाए वहाँ पे मिंट की ऑप्शन आती थी, पर मिंट अपनी चलती नहीं थी, अंडर प्रोसेस में थी। ठीक, फिर नोवा उसमें ट्रेजर से फन में आए, उधर भी मिंट की ऑप्शन थी अपने, एक उधर भी वही अंडर प्रोसेस में थी। अब आई है नोवा में, एक नोवा में भी वही ऑप्शन है मिंट की। तो कंपनी ने क्या करा है, हमें डॉलर भी दे रखे हैं, जो अपना 1.5% के हिसाब से टोकन भी रिलीज हो चुके हैं और डॉलर भी रिलीज हो चुके हैं। मेरे को ये लगता है कि कंपनी ने पहले जो डॉलर और हमको टीएफटी दे दी है, तो वो कंपनी अपनी तरफ से कैसे एनएफटी बना के देगी। आप देखो, जब ट्रेजर से फन में गई तो उसने एनएफटी बनाई, फिर फन से नोवा में आई, उसने चेंज करा तो इसमें आके हमको डॉलर दे दी। अगर इधर ही इसको एनएफटी देनी होगी तो वे और किसी साइड में जाएगी, फिर एक में ऐसे तो नहीं कर सकती। मेरे को तो ये लगता है कि इधर मिंट में लगाएगी, अपनी एनएफटी मिंट करो और उसकी गैस फीस यही लगेगी टोकन। जहाँ तक मेरी राय है कि 30 जून के बाद ही पता चल जाएगा। क्या कहते हो सर आप? हेलो? जी सर। नहीं, जहाँ तक सर मैं बताया, वैसे देखो देखने में जब हम साइट में जाएंगे, नोवा खोलेंगे ना, जब उसके फंक्शन एक एक चेक करेंगे, जैसे कंपनी हम लोगों को फंड दे रही है, रिलीज कर रही है, उसके हिसाब से तो यही चल रहा है। क्योंकि देखो इनकी जो गैस फीस है टीएफटी टोकन, कल को इन्होंने हम लोगों को रिवॉर्ड किस लिए दी है, इसलिए दिए कि हम ज़्यादा से बड़ी एनएफटी मिंट कर सके। क्योंकि कब 50 या 100 से तो मिंट या 200 से मिंट करके तो फायदा नहीं है एनएफटी का। अगर बड़ी बड़ी एनएफटी को हम मिंट करेंगे, 50,000, 60,000 या 1 लाख तक की एनएफटी आप बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको बिड में ले जा सकते हैं मिंट करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मानते हो ना सर ये? और बिड में ले जाने हाँ के हाँ, बाद ये तो, जैसे हाँ ये सर तो बोलते सर हैं। देखिए, हाँ जी, हाँ जी सर। सर देखिए जैसे अभी 30 जून तक बोला है सर, उससे पहले हम लोग का बहुत ही अच्छे सर, हमारे ऐप में भी जो जो बदला हुआ सब हमारे होगा सर, तो बिल्कुल थोड़ा वेट करना होगा सर हम लोग को। ठीक है, अभी जो काम है अभी रिजर्वेशन करते जाइए सर, बस, और कुछ नहीं सर, अभी कुछ ना फंड डालना है, कुछ नहीं करना है सर। ठीक है, मैं अपना देखो हिसाब से सर, आपको फंड बताया तो होगा। डालना नहीं है, मैं जैसे बताता हूँ, मेरे भी जैसे टीम है, तो मैंने भी अपनी टीम को, जब इन्होंने विड्रॉल बंद करा था ना अप्रैल के महीने में, मेरे का लास्ट 3 या 4 तारीख को विड्रॉल आया था ना सबका, तो हाँ उसके बिल्कुल। बाद मैंने टीम को बोल दिया, इन्होंने 30 जून बोल रखा है, 30 जून से पहले किसी को कुछ नहीं देने वाले। हाँ, जो बस कंपनी बोली और है कुछ कि नहीं सर। 7 डे विड्रॉल लेके आपके बीच में हम आएंगे। जब कंपनी आने से पहले याद है आपको, कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया था 7 डे विड्रॉल, अपना रिवॉर्ड चलेगा, रिवॉर्ड डे, याद है आपको?
पता है सर, हमको पता है सर। और चलिए सर, और जैसे आप और हम बात कर रहे हैं सर, तो और काफी सारे यूजर है सर, उन लोगों को भी सुनने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते रहेगा सर, ठीक है ना? ठीक है सर। काफी लोग है सर अभी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, CFC बोल के है। चलिए साथियों, और इसी घड़ी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो बहुत ही अच्छे से अपना बातों रखते हमारे पूरा देशर फैमिली के लिए, और हमारे बड़े भैया राजेश कुमार यादव मंच पर आ चुका है। वेलकम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भैया, राधे राधे। थैंक यू सुजीत पॉल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सियाराम। क्या मैं ऑडिबल हूँ सर? यस यस। जी जी, थैंक यू। सबसे पहले तो इस मंच के क्रिएटर हमारे जितेंद्र जी का दिल से धन्यवाद नमन करते हैं, जो बहुत एफर्ट लगाते हैं। सलाम है इनके जज्बे का, इनके जुनून का, जो पूरे भारत के कम्युनिटी के लिए रेगुलर निरंतर कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन वो मीटिंग में आकर के अपनी बात से कम्युनिटी के हित में जो भी बात होता है और जो ओरिजिनल बात है उस बात को न रखता हो, और पूरे कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, किसी को मिस गाइड नहीं करते। आज तक का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो हम सबको सीखना वाली बात यह है कि हमारे मेंटोर जो हमको बता रहे हैं वो जरूर इस सिस्टम के साथ कहीं ना कहीं वो पुराने हैं, और दूसरा इनका जो कार्यशैली है, जो इनका रूपरेखा है, उसको देखकर एनालाइज के आधार पर, ताकि ये ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग कंसेप्ट एनालाइज से ही ज्यादातर चला करता है। तो जिसकी जितनी बड़ी अनुभव रहती है, जितना पुराना अनुभव रहता है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग सब अपनी बात को रखते हैं और सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बात रखते हैं। जो सिस्टम नोटिस देता है उस नोटिस के आधार पे ही बात रखते हैं। तो सभी लोगों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, साथ के साथ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका सभी पूरे कोर मेंबर जितने हैं हमारे ट्रेजर मेटा कारपोरेशन में, सभी को दिल से नमन, और एक बार फिर दिल से जय जय सिया राम। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, और इसी सद्बुद्धि के कारण अभी जो इतने बड़े बड़े एसेट्स हम सभी लोगों के वॉलेट में दिख रहे हैं, वो सारे वॉलेट रिलीज करवाने का भी मेथड मिलेगा हम लोगों को। नोटिफिकेशन के आधार पे ही इशारा मिलेगी, और उस इशारा के आधार पे हम लोगों को चलना होगा। हम लोग यहाँ विड्रॉल चिल्ला रहे हैं, इस विड्रॉल चिल्लाने से कुछ नहीं होना है। सिस्टम को जो भी काम करना है वो बिल्कुल स्मूथली और प्रॉपर वे पर कर रहा है, और हम लोगों के बीच में भी ले आके दे देगा कि कैसे विड्रॉवल का फंडामेंटल रहेगा। उसके आधार पे हम लोगों को सीखने के लिए भी कुछ मैसेज देंगे, जिसमें निरंतर हम लोग अगर मंच पे रहेंगे तो हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके आधार पर हम अपना फंड एसेट निकासी का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझ के हम आगे तक लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। वरना अगर नहीं रह पाते हैं मंच से कनेक्ट नहीं रहते हैं, अपने मेंटरों से, अपने अपलाइन से अगर कनेक्ट नहीं रहते हैं, जो भी जिनके माध्यम से पहुंचा है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। फंड रहते हुए भी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को निरंतर मंच पे रहना है, ध्यान से सुनना समझना है, अपने से ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। सिस्टम अपना काम कर रही है, हम लोगों को अपना काम करना है। अभी हम लोगों के पास बोलते हैं मनी मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, लेकिन हम लोगों के अंदर हम लोगों के डैशबोर्ड के अंदर ट्रेजर मेटा का जो नोवा एनएफटी विड्रॉल चैनल इकोसिस्टम का जो पार्ट है, इसमें मनी को कैसे मैनेज करेंगे, जो इतने बड़े बड़े फंड है उसको कैसे मैनेज करेंगे। और ये भी बताया है नोटिफिकेशन में कि 30 तक हम एक नया लॉन्चिंग शुरू कर रहे हैं। तो उस नया लॉन्चिंग में हमारे पास फंड बड़ा रहेगा, क्या पता किस हिसाब का लॉन्च रहेगा। उसमें भी हम लोग स्टेकिंग माध्यम से, हो सकता है यूएसडीटी का स्टेक लगना शुरू हो जाए, हो सकता है टीयूएफटी का स्टेक लगना शुरू हो जाए, ये संभावित है।
मैं नहीं जानता कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावित है। और उस सब का स्टेक का जो डेली का प्रॉफिट मुझे जनरेट होकर के आएगी, उस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉपर वे में डेली अपने वॉलेट में चेक करेंगे तो देखेंगे हमारे वॉलेट में पहुंच चुका है, और उस वॉलेट के फंड से हम लोग अपना एंजॉय करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आएगी, हम लोग देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो धैर्य से रहना होगा। धैर्य ही एक बड़ा काम है जो अभी हम लोगों को दिखाना है, और विशेष तो कुछ है नहीं। कहते हैं यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो हम लोग जरूर अपने ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और पूरा संलिप्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन को एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में है। कहीं से भी कोई बट नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और जिनका क्वेश्चन है वो इंतजार करे, धैर्य रखे। उनके पास सारी चीजें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई अगर कह रहा है कि सिस्टम भाग गई है, चली गई है, नहीं देगी, तो वो उनका मेथड है, वो उनका सोच है। तो विश्वास में रहिए। जो विश्वास में फल मिलता है, उस फल का कुछ अलग ही आनंद महसूस होता है। तो विशेष नहीं कहते हुए इसी पर हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। बाकी बहुत अच्छा, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, आप लोगों को दिल से सैल्यूट। एक बार सभी पार्टिसिपेंट को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, और हमारे जितने मेंटोर हैं मैं सबको नमन करते हुए, दिल से आभार व्यक्त करते हुए, जय जय सिया राम। थैंक यू सो मच सुजीत पॉल जी सर, आइए, वेलकम। जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कुमार भैया आपका, आपको दिल से शुक्रिया। और बहुत ही अच्छे से आपने बातें रखे, और आपका भजन बहुत ही अच्छे लगता है सुन के। तो थैंक यू सो मच राजेश कुमार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल मंच पर बना रही है। मतलेश कुमार सर, वेलकम सर, आपका माइक खोल दिया गया है सर। अरे मेरे को मत भेजिए यार, कोई भी मेरे को ये आईडी नंबर क्यों देता है? अजित कुमार सर मत दीजिए, मेरे को भी भेज दीजिए, डिलीट मार दीजिए, ठीक है ना? चलिए अजित कुमार साहू सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, एक मिनट। अजित कुमार साहू सर, आप एक बार हैंडल करिए सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। जी मतलेश कुमार सर नमस्कार। और अजित सर आप थोड़ा वेट करिए। जी जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर। जी 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 सर जी, बोल रहा है सर कि 2 आईडी एक्टिवेट किए थे 66 से, तो दोनों आईडी में हमको $20 से अकाउंट वेरीफाई करना जरूरी है सर। दोनों आईडी में ये तो आपका कोई एक ही important क्वेश्चन है क्या सर? जी यही क्वेश्चन। देखिए, $20 से वेरीफाई कब आप $66 से किए हुए थे, तो आपको वेरीफाई करने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी जो वर्तमान में नया डिपॉजिट एड्रेस अटैच हो चुका है, तो उस डिपॉजिट एड्रेस में BAP20 का एड्रेस में जाकर के 0.01 USDT आप डिपॉजिट जरूर कर दीजिएगा दोनों में। ओ, तो जो एड्रेस बाउंड किए हैं वही एड्रेस से या कि अदर एड्रेस से भी हम कर सकते हैं? नहीं, जो एड्रेस आपका विड्रॉल एड्रेस बाउंड किए हैं, सेटअप किए हैं, उसी एड्रेस, उसी वैलेट से आपको डिपॉजिट करना है। 0.01। ओके सर, शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। मतलेश कुमार सर, सॉरी राजेश सर, मैं आपका बातों को काट रहा है और मेरे को मैं माफी चाहता हूँ सर। और देखिए राजेश सर जैसे बताया, आप डिपॉजिट कर लीजिए 0.01, मैं उसका भी परमिशन नहीं देता हूँ, ठीक है? और जिसको करना है वो अपना मर्जी से करके चेक कर सकता है, ठीक है? क्योंकि इतंदर सर ने मेरे को बोला है डिपॉजिट के बारे में मत बात करिए मंच पर। चलिए राजेश भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ऐसे भी यूजर है जैसे 0.01 भी बोलते हैं आप, तो बोलता है मंच पर डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है सर? तो इसलिए मैं बताया राजेश भैया, तो सॉरी। और ऐसे हमारे ऐसे आपको
हाँ, वो एक्चुअली ये बात था कि देखिए क्या होता है कि कुछ मेथड है जो बोलते हैं कि केवाईसी के लिए अटेम्प्ट टू ऑर्डर के हिसाब से पता नहीं जो भी अभी लगा हुआ है फंडा, तो हम लोग के पास रिकॉर्ड रहेगा कि हम लोग इसमें डिपॉजिट किए हुए पीछे का, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हर्ष है ही जो भी हमने डिपॉजिट किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों के पास में अभी नया आईडी जो डिपॉजिट एड्रेस संलिप्त हुआ है हमारे आईडी के साथ में, उसमें अगर हम 0.01 का डिपॉजिट कर रख देते हैं तो वो केवाईसी के लिए और सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्ड के लिए भी बहुत बड़ा फंड तो है नहीं, वो 10 पैसे के आसपास मेरे ख्याल में पड़ेगा या 1 रुपया पड़ेगा मेरे ख्याल, तो उतना ही एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमारे पास इस नए वाले में भी मैंने डिपॉजिट किया है का रिकॉर्ड मेरे पास है। बाकी इच्छा के ऊपर है, कोई जरूरी नहीं है, इच्छा के ऊपर। थैंक यू सुजीत पॉल जी, आइए। थैंक यू भैया। और जो है बहुत अच्छे से अपने बातों के मुंह पर 0.01 आप डाल लीजिए, वो अच्छे बात रहते हैं हमारा पूरा कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन वो कोई भी 1-2 यूजर ऐसा भी है ऐसा करता है, आप क्यों डिपॉजिट का मैं बताया, तो इसमें अजीत भैया और दोनों के मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ बड़ा भाई है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है।